Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of exercise of chapter biodiversity. हम बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे थे बच्चे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या उसे कहते हैं जो एमसीक्यूज थे वो डिस्कस कर दिए थे। अब बेसिकली हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली स्पेसिफिक प्रिपेयर्ड नोट्स हैं जिनसे आपको इजीली हो जाएगा। अदरवाइज हमें बार बार टेक्स्ट बुक पे बैक पेज पे जाके ना निशान लगवाने पड़ते थे, तो वो प्रॉपरली उतना कवर नहीं था। ये प्रिपेयर्ड नोट्स हैं तो इनको मैं साथ साथ डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। पहला बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम। कहता है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर हम अगर ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी को डिस्कस करना हो तो कौन सी टर्म सूटेबल है। अब बच्चे इसकी जो आंसर है उसको हम देखते हैं। द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम इज बायोडाइवर्सिटी। जो टर्म हम यूज करते हैं ना वो बच्चे बायोडाइवर्सिटी है। अब बायोडाइवर्सिटी खुद जो वर्ड टर्म है ना वो दो वर्ड्स पे मुश्तमिल है। बायो मीन वैरायटी, डाइवर्सिटी मीन यू कैन से बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मीन वैरायटी। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान जितनी भी वैरायटी है, वेरिएशन है, दैट इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी को आगे नेक्स्ट रीड करते हैं। बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन पर्टिकुलर एरिया। स्पेसिफिक एरिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म की कितनी वैरायटी है, कितनी वेरिएशन है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। Biodiversity of an area is measured by considering the number of different kinds of organisms and variation within each kingdom। कि वहाँ पे कितनी organisms की वैरायटी है, वेरिएशन है, और एक काइंड के कितने ऑर्गेनिज्म और एक दूसरे डिफरेंट कितने हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाउ इज बायोडाइवर्सिटी क्रूशियल फॉर ह्यूमंस एंड फॉर प्लैनेट अर्थ। कहते हैं जो बायोडाइवर्सिटी है वो ह्यूमंस के लिए कैसे क्रूशियल है और प्लैनेट अर्थ के लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट है। Biodiversity ensures ecosystem stability, supports biochemical cycles, and regulates climate by absorbing carbon dioxide। Biodiversity क्या करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, बायोकेमिकल साइकिल प्रोवाइड करती है, जिसमें साइकिल्स होते हैं जो एनवायरनमेंट और अर्थ के दरमियान क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। एटमॉस्फेयर और अर्थ के दरमियान रेगुलेट करते हैं, एंड रेगुलेट्स क्लाइमेट, और क्लाइमेट को भी रेगुलेट करते हैं। अब क्लाइमेट बच्चे आपका क्या है, जो किसी भी एनवायरनमेंट के लॉन्ग टर्म जो क्या उसे कहते हैं होते हैं ना कंडीशन, जिस तरह टेम्परेचर है, रेनफॉल है, क्या उसे कहते हैं, ये उधर का क्लाइमेट है। बाय अब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह अब्जॉर्ब की जाती है। इट प्रोवाइड्स एसेंशियल रिसोर्सेज लाइक फूड, मेडिसिन एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, व्हाइल आल्सो बेनिफिटिंग इंडस्ट्रीज सच एज एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म। ये एग्रीकल्चर और टूरिज्म को भी क्या करते हैं, बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। ओके बच्चे, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 7 टेक्सोनॉमिक रैंक्स यूज्ड इन लीनियर सिस्टम। जो कार्लेस लीनियर का सिस्टम था उसमें जो 7 रैंक्स हैं कौन कौन से हैं। द टेक्सोनॉमिक रैंक्स यूज्ड इन लीनियर सिस्टम फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट आर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। या आप इनको याद रख लीजिएगा। समटाइम फाइलिंग की बजाय टर्म यूज होती है डिवीजन, तो आप डिवीजन की टर्म यूज हो तो फिर भी आपने समझ जाना है, और अगर फाइलम की टर्म यूज हो फिर भी आप समझना। किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज है। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द टेक्सोनॉमिक रैंक्स ऑफ लाइन एंड कॉर्न। लाइन और कॉर्न की जो टेक्सोनॉमिक रैंक्स है उनको हम कैसे डिस्कस करते हैं। अब लाइन के लिए जो क्लासिफिकेशन हुई है, किंगडम है, एनिमेलिया है, फाइलम है, कार्डेटा है, क्लास है, मैमली है, ऑर्डर है, कार्निवोर है, फैमिली है, फिलिडी है, जीनस है, पैंथेरा है, और क्या से कहते हैं, स्पीशीज है, पैंथेरा लियो, ये इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट है कॉर्न। जब हम कॉर्न की बात करते हैं ना, उसका जो किंगडम है प्लांटी है, फाइलम है मैग्लियोफाइट है, क्लास है लिलियोप्सिड है, जो ऑर्डर है पुएल्स है, फैमिली पुएसी है, जीनस है जिया है, और स्पीशीज जिया मेज है। क्लियर, ये उसकी क्या उसे कहते हैं, कॉर्ड की क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन आर्किया एंड बैक्टीरिया। आर्किया और बैक्टीरिया के दरमियान टेक्निकल डिफरेंस क्या है। एक बार याद रखिएगा, आर्किया और बैक्टीरिया दोनों ही प्रोकैरियोटिक है, लेकिन क्वेश्चन आता है दोनों में डिफरेंस क्या है। देखते हैं, हम बात करते हैं। आर्किया हैव यूनिक मेम्ब्रेन लिपिड्स, इसके अंदर स्पेसिफिक जो लिपिड्स है ना इसके मेम्ब्रेन के अंदर, जो बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाए जाते। ओके, लैक पेप्टाइडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल, जो बैक्टीरिया उनके सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन पाया जाता है, इनमें डिफरेंट है। एंड थ्राइव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, और एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। अब इन्हें ना इनके लिए एक टर्म यूज करते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स।
एक्सट्रीमोफाइल से मुराद ये आता है कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक्सट्रीम कंडीशन को लैक करता है, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीमोफाइल. While bacteria have peptidoglycan in this cell and occupied a wide range of environment. इनमें wide range of environment है. Okay, next, what are the shortcomings of three kingdom system classification? अभी तो आपको पता है जो करंटली चल रहा है आपका 5 kingdom system चल रहा है. तो पहले 3 kingdom system था, उसकी डेफिनेटली कुछ ना कुछ shortcomings होंगी. What are the shortcomings of 3 kingdom classification? Some taxonomists disagreed about the position of फंजाई इन किंगडम प्लांटी. अब कहता है जो प्लांटी के अंदर फंजाई को आप नहीं प्लेस कर सकते. क्यों? जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ हैं और फंजाई आपको पता है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन है, तो फंजाई प्लेस नहीं कर सकते. फंजाई रिजेंबल प्लांट्स इन मेनी वेज बट आर हेटरोट्रॉफ है, वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते. विच गेट देयर फूड बाय अब्जॉर्प्शन. ओके, दे डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल. उनकी सेल वॉल में सेलुलोज भी नहीं होता, उनकी सेल वॉल में काइटन होता है. ये डिफरेंस है फंजाई का, इस वजह से आप उसको प्लेस नहीं कर सकते इनके साथ, प्लांट के साथ. नेक्स्ट है विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स दैट आर मल्टीसेलुलर एंड हेटरोट्रॉफ एंड लैक सेल वॉल. अब इसका सिंपल सा आंसर है जो मल्टीसेलुलर है, ठीक है. नेक्स्ट हेटरोट्रॉफ भी हैं और हेटरोट्रॉफ भी हैं. अब यहाँ पे एनिमल और फंजाई दोनों फिट बैठते हैं, लेकिन जब वो कहता है ना लैक सेल वॉल, फंजाई में तो सेल वॉल है, फिर इसका मतलब पीछे आपका किंगडम वो बच जाता है, एनिमेलिया बन जाता है. आपका क्वेश्चन आ सकता है सर आप किंगडम प्रोटिस्टा की बात क्यों नहीं कर रहे. किंगडम प्रोटिस्टा को मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा, मेजॉरिटी जो है ना predominantly unicellular है. Kingdom Animalia includes multicellular heterotrophic organisms that lack cell wall. Okay, next. And list the distinguishing characteristics of fungi. Fungi के specific कुछ ना कुछ features हैं. Fungi are eukaryotic organisms with the cell wall made of chitin. पहला part इनका ये है, इनके cell wall में chitin है. Next, they are heterotrophic. वो heterotrophic है. And absorb nutrients from decaying organic matter. जो dead organic matter होता है उससे क्या करते हैं, ये ले रहे होते हैं. मोस्ट मल्टीसेल, ज्यादातर मल्टीसेल है, लेकिन यूनिसेलर भी. उनकी एग्जांपल यीस्ट है. नेक्स्ट, दे डू नॉट इंजेस्ट फूड. ये फूड को इंजेस्ट नहीं करते, निकलते नहीं है, बल्कि अब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम देयर सराउंडिंग. फंजाई आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ब्रेड, चीज, बियर एंड एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन वगैरह. ये सारी चीजें क्या हो सकते हैं, फंजाई से हासिल कर रहे हैं. These are the 3 domains that encompass all living organism. Okay, the 3 domain, 3 domain आपको आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, सिंपल से याद रखिएगा. आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया. पहले मगर हम कहते थे किंगडम सिस्टम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया. अब रिसेंटली ना किंगडम से भी हायर लेवल आया जिसे हम डोमेन कहते हैं. 3 डोमेन बोल चुका हूं मैं, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया. Why cannot we classify viruses in any kingdom? हम किसी भी किंगडम में वायरस को क्लासिफाई क्यों नहीं कर सकते. मैं सिंपल आंसर दे देता हूं. पहले वायरसेल आर ए सेलुलर, दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल. जब सेल से नहीं मिलकर बने तो आप किस में उसको प्लेस करोगे. वायरसेस लैक एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3 डोमेन और 6 किंगडम्स ऑफ लाइफ, देयरफॉर दे आर नॉट इन गुड. हम किसी में प्लेस नहीं कर सकते. हाउ डज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर फैसिलिटेट क्लियर कम्युनिकेशन अबाउट ऑर्गेनिजम्स क्रॉस डाइवर्जेंट लैंग्वेजेस. कहते हैं ये सिस्टम है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ये किस तरह हमें फायदा दे रहा है, किस तरह फैसिलिटेट कर रहा है. बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऐसा नाम देते हैं जो लैटिन लैंग्वेज से होता है और 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है. एग्जांपल देता हूँ, ह्यूमन, हम इंसान का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस. क्लियर. ये अब देखो होमो सैपियन 2 वर्ड्स हैं. एनीवेज, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड्स अ यूनिवर्सल नेम सिस्टम इन लैटिन. यूनिवर्सल होता है और ये लैटिन लैंग्वेज में इनका नाम होता है और ये पूरी दुनिया में थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम यही चलता है. अगर आप टर्म बोलोगे ना होमो सैपियंस, दुनिया में किसी भी मुल्क में जाके जो साइंटिस्ट होंगे सामने होमो सैपियंस बोलोगे तो उन्हें इंसान की बात कर. allowing scientists worldwide to identify organisms consistently. वो इजीली इसको क्या सकते हैं आइडेंटिफाई. अलाउइंग नहीं बल्कि अवॉइडिंग कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन वगैरह काज नहीं होती रीजनल कॉमन नेम से. क्लियर बच्चे. यहाँ तक मैंने शॉर्ट क्वेश्चन कर दी. इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.